इंडिया पुराने ज्ञान और रंगीन मिथोलॉजी से भरा देश, पवित्र ग्रंथों का घर है जिन्हें पुराण कहते हैं। ये ग्रंथ सदियों से भारतीय संस्कृति की धरोहर रहे हैं। ये प्राचीन कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, हिंदू मान्यताओं, मूल्यों और परंपराओं की समृद्ध टेपेस्ट्री में एक आकर्षक झलक पेश करती है। हर कहानी में एक गहरा संदेश छिपा होता है। पुराण, जिसका अर्थ है प्राचीन विद्या, हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखते हैं, जो दिव्य और मानवीय अनुभव के बीच एक सेतु का काम करते हैं। ये ग्रंथ हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं। पुराण केवल मिथोलॉजिकल कहानियां नहीं हैं, वे जटिल कथाएं हैं जो इतिहास, दर्शन, ब्रह्मांड विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ बुनती हैं। इन कहानियों में जीवन के गहरे रहस्यों का समावेश है। वे एक समग्र विश्व दृष्टि प्रस्तुत करते हैं, जिसमें ब्रह्मांड का निर्माण, देवी देवताओं का जीवन, राजाओं की वंशावली और मानव अस्तित्व का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक सिद्धांत शामिल हैं। ये सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। इन कालातीत कहानियों ने सदियों से अनगिनत व्यक्तियों को मोहित और प्रेरित किया है। भारत के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया है। ये कहानियां आज भी जीवंत हैं। तेजी से बदलती और तकनीकी प्रगति की विशेषता वाली दुनिया में पुराण निरंतरता और कालातीतता की भावना प्रदान करते हैं। वे हमें स्थिरता का एहसास कराते हैं। वे हमें मानव अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले शाश्वत सत्य, सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता और एक सदाचारी और सार्थक जीवन जीने के महत्व की याद दिलाते हैं। ये सत्य सार्वभौमिक हैं। पुराण जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं। मार्गदर्शन, सांत्वना और मानवीय स्थिति की गहरी समझ प्रदान करते हैं। ये ग्रंथ सभी के लिए प्रासंगिक हैं। यह निबंध पुराणों की आकर्षक दुनिया में उनके मूल, संरचना, सामग्री और भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव की खोज करता है। हम इन ग्रंथों की गहराई में जाएंगे। हम इन पवित्र ग्रंथों के माध्यम से एक यात्रा शुरू करेंगे, उनके ज्ञान को उजागर करेंगे और आधुनिक दुनिया में उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। यह यात्रा ज्ञानवर्धक होगी। पुराणों की उत्पत्ति प्राचीन काल में डूबी हुई है, उस समय की है जब मौखिक परंपरा ज्ञान को संरक्षित करने का प्राथमिक साधन थी। यह वह समय था जब लिखित शब्द की तुलना में मौखिक परंपराओं को अधिक महत्व दिया जाता था। हालांकि उनकी रचना की सही तारीख बताना मुश्किल है। विद्वानों का मानना है कि पुराण सदियों से धीरे धीरे उभरे। सबसे पहले ग्रंथ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आकार ले रहे थे। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें कई पीढ़ियों का योगदान था। ये कथाएं शुरू में पुजारियों और कहानीकारों द्वारा मौखिक रूप से प्रसारित की जाती थीं। पीढ़ी दर पीढ़ी लिखी जाने से पहले पारित की जाती थीं। इस मौखिक परंपरा ने कहानियों को जीवंत और गतिशील बनाए रखा। पुराणों को स्मृति साहित्य का हिस्सा माना जाता है, जिसमें ऐसे ग्रंथ शामिल हैं जिन्हें याद किया जाता है या दिव्य रहस्य उद्घाटन से प्राप्त किया जाता है। यह साहित्यिक श्रेणी उन्हें विशेष महत्व और पवित्रता प्रदान करती है। वेदों के विपरीत, जिन्हें शाश्वत और अपरिवर्तनीय माना जाता है, पुराणों को विकसित होती कथाओं के रूप में देखा जाता है, जो अलग अलग समय और संदर्भों के अनुकूल होती है। यह लचीलापन उन्हें समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखता है। इस तरलता ने पुराणों को पीढ़ियों से लोगों के लिए प्रासंगिक और सुलभ बनाए रखने की अनुमति दी है। यह सुनिश्चित करता है कि वे समय के साथ बदलते समाज के साथ तालमेल बिठा सकें। पुराणों की रचना का श्रेय विभिन्न ऋषियों और कवियों को दिया जाता है, जिनमें महाभारत के महान संकलक व्यास भी शामिल हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पुराणों को उनके वर्तमान स्वरूप में व्यवस्थित किया था। यह एक सामूहिक प्रयास था। पुराण पहले के वैदिक ग्रंथों से प्रेरणा लेते हैं, उनके विषयों, पात्रों और प्रतीकवाद को शामिल करते हैं, जबकि विस्तृत कथाओं और कहानियों के साथ उनका विस्तार करते हैं। यह उन्हें और भी समृद्ध और विविध बनाता है। पुराण भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन के समय में उभरे। यह वह समय था जब समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहे थे। वैदिक अनुष्ठान और बलिदान आम लोगों के लिए तेजी से जटिल और दुर्गम होते जा रहे थे। यह जटिलता लोगों को वैदिक परंपराओं से दूर कर रही थी। पुराणों ने भक्ति, पौराणिक कथाओं और नैतिक आचरण पर जोर दिया। लोगों को ईश्वर से जुड़ने के लिए एक अधिक भरोसेमंद और आकर्षक तरीका प्रदान किया। इसने उन्हें धार्मिक और नैतिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना दिया।
पुराणों को अक्सर हिंदू धर्म के विश्वकोश के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें विषयों की एक विशाल और विविध श्रेणी शामिल है। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार हैं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक जानकारी का भी स्रोत हैं। उन्हें पारंपरिक रूप से 18 प्रमुख पुराणों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें महापुराण कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक में हजारों श्लोक हैं। ये महापुराण विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों को आगे कई उप पुराणों या लघु पुराणों द्वारा पूरक किया जाता है, जो विशिष्ट विषयों या देवताओं पर विस्तार करते हैं। ये लघु पुराण विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो विशिष्ट देवताओं की पूजा करते हैं। पुराण एक मूल कथा संरचना का पालन करते हैं, जो अक्सर ब्रह्मांड के निर्माण से शुरू होती है और अंततः इसके विघटन में परिणत होती है। यह संरचना ब्रह्मांड के चक्रीय स्वभाव को दर्शाती है। वे देवताओं और राजाओं की वंशावली का वर्णन करते हैं, उनके कारनामों, विजय और त्रासदियों का वर्णन करते हैं। इन कहानियों के माध्यम से पुराण हमें नैतिकता और धर्म के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं। पुराण कर्म, धर्म, पुनर्जन्म और वास्तविकता की प्रकृति के विषयों की खोज करते हुए दार्शनिक अवधारणाओं में भी तल्लीन हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। पुराणों की एक विशिष्ट विशेषता पंच लक्षण या 5 विशेषताओं का उनका उपयोग है, जो उनकी कथाओं के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करते हैं। इनमें शामिल है 1. सर्ग ब्रह्मांड और उसके विभिन्न लोकों का निर्माण। यह सर्ग ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी संरचना को समझने में मदद करता है। 2. प्रतिसर्ग सृजन और विनाश की चक्रीय प्रक्रिया। यह प्रतिसर्ग ब्रह्मांड के निरंतर परिवर्तन और पुनर्निर्माण को दर्शाता है। 3. वंश देवताओं, ऋषियों और राजाओं की वंशावली। यह वंश हमें प्राचीन काल के महान व्यक्तियों की कहानियों से जोड़ता है। 4. मनवंतर मानव जाति के पूर्वजों, मनुओं का शासन। यह मनवंतर मानव इतिहास और उसके विकास को दर्शाता है। और 5. वंशानुचरितम, विभिन्न राजवंशों की कहानियां और कारनामे। यह वंशानुचरितम हमें प्राचीन राजाओं और उनके शासनकाल की कहानियों से अवगत कराता है। यह संरचना हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान, इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। ज्ञान के विविध पहलुओं को एक साथ एक सुसंगत कथा में बुनती है। यह हमें न केवल अतीत की समझ देती है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। 18 महापुराणों को अक्सर हिंदू धर्म के 3 प्राथमिक देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अनुसार समूहीकृत किया जाता है। पुराणों का प्रत्येक समूह अपने संबंधित देवता के कारनामों और शिक्षाओं पर केंद्रित है, जो ब्रह्मांडीय क्रम में उनके गुणों, शक्तियों और महत्व पर प्रकाश डालता है। वैष्णव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और पद्म पुराण जैसे ये पुराण ब्रह्मांड के रक्षक विष्णु का महिमा मंडन करते हैं। वे राम, कृष्ण और नरसिंह सहित उनके विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हैं। उनकी करुणा, अनुग्रह और धर्म के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका पर जोर देते हैं। शैव पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण सहित शैव पुराण विनाश और परिवर्तन के देवता शिव के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। वे उनके ब्रह्मांडीय नृत्य, उनके तपस्वी स्वभाव और बुराई और अज्ञान के विनाशक के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण और भविष्य पुराण जैसे ब्रह्म पुराण सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा पर केंद्रित हैं। वे सृष्टि की प्रक्रिया, वेदों की उत्पत्ति और ज्ञान और बुद्धि के महत्व का वर्णन करते हैं। जबकि पुराणों का प्रत्येक समूह एक विशेष देवता पर जोर देता है, वे दिव्य त्रिमूर्ति की परस्पर संबद्धता को भी स्वीकार करते हैं। पुराण मानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही सर्वोच्च वास्तविकता ब्रह्म के अलग अलग पहलू हैं।